नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनाना और प्रकृति को बताना। यह जो प्रश्न है आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछेगा। केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए पूछेगा तो 2 नंबर में, और अलग से प्रकृति केवल लिखने के लिए पूछेगा तो आपका 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है ना। आइए इस प्रश्न को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको हमारा यह काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल पर बच्चे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पुराने बच्चे हैं तो चैनल को जो है दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। आइए समझते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं और प्रकृति को कैसे लिखते हैं। एक ही वीडियो में निश्चित रूप से बच्चे आपको प्रतिबिंब बनाना, उत्तल लेंस में जो है अनंत पर वस्तु होगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं हम। सबसे पहले जो है आपको जो प्रतिबिंब बनाना है बच्चे, वह किस लेंस में बनाना है? उत्तल लेंस में। इसलिए सबसे पहले आप कौन सा लेंस बनाइएगा? उत्तल लेंस। सारे बच्चे जानते हैं उत्तल लेंस वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, उसी लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चे? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। फिर जो है उत्तल लेंस बनाने के बाद से हम द्वारक दिखाते हैं। ये द्वारक है, लेंस के बीचों बीच डैश के द्वारा एक रेखा खींचते हैं, इसको हम द्वारक बोलते हैं। फिर लेंस के बीचों बीच जो है क्षैतिज रूप में एक रेखा खींचते हैं बच्चों, जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। यह सरल रेखा होता है, ठीक है ना, स्पष्ट रेखा खींचा गया होता है। और यह प्रधान अक्ष जो होता है वो द्वारक को जहां काटता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्रकाश के बिंदु। और किससे सूचित करते हैं? ओ से। अब देखिए, प्रकाल लेते हैं और प्रकाल का नुकीला पॉइंट ओ पर रखते हैं और किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटते हैं, और यह चाप क्या कहलाता है बच्चे? F1। उसी त्रिज्या से फिर F1 को केंद्र मान करके बाईं ओर एक और चाप काटते हैं और वह C1 कहलाता है। त्रिज्या हमको नहीं बदलना है, जिस त्रिज्या से F1 और C1 लिए हैं उसी त्रिज्या से बच्चे दाहिनी ओर भी जो है हम चाप काटेंगे। O को केंद्र मान करके दाहिनी ओर एक चाप काटेंगे उसी त्रिज्या से, और यह F2 कहलाएगा। फिर F2 को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटेंगे, C2 कहलाएगा। अब देखिए, वस्तु जो है यहाँ कहाँ है? अनंत पर है। तो अनंत पर होने का मतलब वस्तु को प्रधान अक्ष पर नहीं दिखाया जाता है। तो वस्तु प्रधान अक्ष पर नहीं होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको जरूर आप देख लीजिए। यदि आप प्रतिबिंब बनाना सचमुच में सीखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को जरूर आप देख लीजिए बच्चे। चलिए, वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बताया गया है कि प्रधान अक्ष जो होता है उसी के समांतर लेंस पर दो किरणों को लेते हैं। याद रखिएगा बच्चे, यदि वस्तु जो है किसी भी लेंस में अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष जो होता है उसी के समांतर लेंस पर कितनी किरणों को लेते हैं बच्चे? दो। और दोनों ही किरणें जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से टकराने के बाद से बताइए कहां से होकर चली जाती है? F2 से होकर चली जाती है। दोनों ही किरणें लेंस से टकराने के बाद किससे होकर के जाती है? F2 से होकर जाती है। और इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बन जाता है। अब फिर एक बार जो है इसको समझ लीजिए बच्चे, प्रतिबिंब हम कैसे बनाए हैं उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर होता है तो। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाया है। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। फिर बीच में डैश के द्वारा जो है एक रेखा खींचे हैं जिसको द्वारक दिखाया है। फिर बीच में जो है क्षैतिज रूप में एक रेखा खींचे हैं स्पष्ट रूप से, जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। और प्रधान अक्ष द्वारक को जहां काटता है उसको हम प्रकाश के बिंदु O कहते हैं। और किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे, F1 कहलाएगा। उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं, C1 कहलाएगा। फिर उसी त्रिज्या से दाहिनी ओर एक चाप काटते हैं, F2। और उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं, C2 कहलाता है। वस्तु यहाँ अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष जो होता है उसी के समांतर लेंस पर कितनी किरणों को लेते हैं? दो। और दोनों ही किरणें लेंस से टकराने के बाद कहां से होकर जाता है बच्चे? F2 से होकर चला जाता है। और इस तरह से जो है अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाता है? F2 पर। अब प्रतिबिंब बनाने के बाद से बच्चे आपको प्रकृति भी लिखना होता है। और प्रकृति जो है कैसे लिखा जाता है, आइए इसको समझते हैं। प्रकृति में 5 बातें लिखा जाता है बच्चे। पहली बात लिखा जाता है कि प्रतिबिंब जो बना वो वास्तविक बना कि काल्पनिक। दूसरा लिखा जाता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा। तीसरा लिखा जाता है प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है कि वस्तु के बराबर बनता है। चौथी बात लिखा जाता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो लेंस के दाहिनी ओर बनता है कि बाईं ओर।
और पांचवी बात लिखा जाता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वह कहाँ बनता है। तो आइए इन पांच मतलब प्रकृति को हम समझते हैं। देखिए यहाँ जो फिगर बना है बच्चे F2 पर बना है, और आप जो फिगर देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से किरणों के कटने पर बना है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप बताइएगा बच्चे, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक। और वास्तविक जब भी बोलेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक बना, उल्टा बना। वस्तु जो होता है अनंत पर वह बहुत बड़ा बड़ा होता है, और उतने बड़े वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत बहुत छोटा बना, बिंदु मात्र बना। तो वास्तविक बना, उल्टा बना, बहुत बहुत छोटा बना प्रतिबिंब। और लेंस के कहाँ बना बच्चे? दाहिनी ओर बना। और कहाँ बना? F2 पर बना। ठीक है ना? इतनी बातें आपको लिखना होगा प्रकृति में। फिर एक बार समझ लीजिए प्रकृति को। आप बताइएगा बच्चे, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेंस के दाहिनी ओर बनता है, ठीक है ना, F2 पर बनता है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है, बिंदु मात्र बनता है। ये जो है पांच बातें जो है प्रकृति में आपको लिखना होगा। चलिए फिगर आप बना लीजिएगा, और प्रकृति भी हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि जो है किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये फिगर आप सबसे पहले बनाइएगा, और फिगर बनाने के बाद से आप प्रकृति भी लिखिएगा, और प्रकृति लिखने के लिए अलग से 2 नंबर का भी मतलब प्रश्न पूछ देता है। तो प्रकृति कैसे लिखा जाता है हम इसमें लिख करके आपको समझा दे रहे हैं। आप लिखिएगा बच्चे कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो, यही बात रिपीट कीजिएगा, यदि वस्तु कहाँ हो बच्चे? यदि वस्तु अनंत पर हो। किस लेंस में? यदि वस्तु अनंत पर हो तो आप यहां शुरू में कर दीजिएगा उत्तल लेंस में, ठीक है ना। उत्तल लेंस में यदि वस्तु कहाँ हो बच्चे? उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बताइए। उसका प्रतिबिंब अभी आप देखे थे कैसा बना। उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक बनता है बच्चे, क्योंकि वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कमा उल्टा। वास्तविक जब कहेंगे तब प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। वास्तविक कमा उल्टा कमा वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, ठीक है ना, बहुत बहुत छोटा, क्योंकि अनंत पर जो वस्तु होती है वो बहुत बड़ी होती है। और उसका प्रतिबिंब आप देखिए भी थे F2 पर बहुत छोटा बना था, बहुत बहुत छोटा। और बताइए लेंस के दाहिनी ओर बना था कि बाईं ओर? तो लेंस के दाईं ओर, लेंस के दाईं ओर। और बताइए बच्चे लेंस के दाईं ओर कहाँ बना था? F2 पर बना था। तो उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, लेंस के दाईं ओर, और कहाँ बनता है? F2 पर बनता है, F2 पर बनता है। इतनी बातें जो है बच्चे आप प्रकृति में लिख दीजिएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कमा उल्टा कमा वस्तु से बहुत बहुत छोटा, बिंदु मात्र भी आप लिख सकते हैं, लेंस के दाईं ओर, और कहाँ बनता है बच्चे? F2 पर बनता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। आपको हमारा यह काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हो तो दूसरे बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।